जय श्री कृष्ण सभी को। आज की वीडियो में हम सलवार में बहुत ही सरल और आसान तरीके से प्लेट डालना सीखेंगे। ये वीडियो बिगनर्स के लिए है और जिनको प्लेट डालने में दिक्कत होती है उनके लिए है। तो हमने अपनी सलवार में पीछे एक कट लगा लिया है, साथ ही इसे 4 फोल्ड करके भी दोनों किनारों पर कट लगा लिए हैं। उसके बाद हम इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम ऐसा करेंगे कि 2-2 इंच पर दोनों ही साइड से निशान लगा लेंगे। इस साइड भी 2 इंच पर और इस साइड भी 2 इंच पर, क्योंकि जो हमारी सलवार है वो 20 इंच तैयार है और हम इसमें 2-2 इंच पर निशान लगा के इसमें जो बीच का पार्ट बचा हुआ है इसमें हम प्लेट्स डालेंगे। तो हमारा 8-8 इंच दोनों साइड में प्लेट डलेगा। अगर आपकी सलवार हैवी है तो आप इसमें 9 इंच पर भी प्लेट डाल सकते हो, और अब कम है तो फिर उसमें 7 इंच पर भी प्लेट डाल सकते हो। हमने जो फ्रंट पार्ट की तरफ निशान लगाए हैं, इन निशानों को मिलाते हुए हम पीछे वाले पार्ट को नाप लेंगे कि ये कितना है। तो पहले हम इसे नापेंगे और ये आया है 12 इंच। इसमें हम 4 इंच प्लस करेंगे और 4 इंच प्लस करने के बाद जो पीछे वाला पार्ट लेंगे नीचे का, जहां हमने कली और पार्ट्स को ऐड किया था, उन्हें जोड़ा था, तो बैक वाले पार्ट में जितना हमने वहां पे नापा था उतना ही हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। तो हम यहाँ पे 16 इंच पर निशान लगा देंगे और ये जो हमने निशान लगा के पीछे छोड़ा है उस सारे पार्ट को छोड़ने के बाद जो 8-8 इंच के हमने आगे निशान लगाए थे उस सारे में हम प्लेट डालेंगे। तो अब हमने ये फ्रंट वाले पार्ट को ले लिया है जिसमें हमने कली और पार्ट को जोड़ा हुआ था, तो हम इस पे लगाएंगे निशान। हमारे पार्ट का जो बीच सेंटर है वहां से हम निशान लगाएंगे। हमें कितने कितने इंच की कलियां लेनी है, तो हमारा ये कपड़ा जो है वो ना तो ज्यादा घेर है ना कम है, तो हम इसमें 3-3 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर आप हैवी सलवार बना रहे हो तो उसमें ये आप 3-3 इंच की जगह पे 4-4 इंच पे भी ये निशान आप लगा सकते हो। ये निशान हम जब तक लगा रहे हैं तो आप जब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोगों को प्रॉब्लम होती है सलवार में प्लेट डालने में उनके पास शेयर कर दीजिए। तो यहाँ तक तो हमने ये जो निशान लगाए हैं वो 3-3 इंच के लगाए हैं। अभी वो थोड़ा हिस्सा बचा है तो यहाँ हम 3-3 इंच के निशान नहीं लगाएंगे। यहाँ हम पहले लगाएंगे 2.5 इंच का, फिर उसके बाद 2 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद हम एक 1.5 इंच पर लास्ट निशान लगाएंगे, और इन्हीं पर हम सारे निशान गहरे कर लेते हैं। और ये निशान हमने जैसे यहाँ लगाए हैं ना उसी हिसाब से ही सेंटर जो है उससे पीछे की साइड, सेंटर से पीछे की साइड भी सेम निशान हम कर लेंगे। इस तरीके से सारी सलवार में हमें इस तरह के निशान लगाने हैं जिससे कि हमें प्लेट डालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमने आगे पीछे निशान लगा लिए हैं। बाकी जो हिस्सा बचा है सेंटर से, इससे पीछे की साइड जहां तक हमने निशान लगाया था, ये है हमारा सेंटर। यहाँ से सेंटर से पीछे की साइड निशान लगाया था वहां तक भी हम इसी हिसाब से इसमें निशान लगा देंगे 3-3 इंच के। पहले हम 3-3 इंच के लगाएंगे, फिर उसके बाद जो है हम लास्ट में जैसे हमने पहले लगाए थे 2 इंच, 1.5 इंच, 1 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। जैसे कि हम इसमें निशान लगा रहे हैं उस हिसाब से आप इसमें देख सकते हो। अब हम इसमें 2 इंच का और एक 1.5 इंच का निशान लगा देंगे। हमारे सारे निशान लगाने के बाद हो चुके हैं। सारे ही निशानों पर थोड़ा थोड़ा कट लगा लेंगे। पहले तो इन्हें गहरे कर देते हैं, फिर उसके बाद कैंची से थोड़ा थोड़ा इन पर कट लगा लेंगे ताकि जब हम इन्हें पलटें या फिर पीछे की साइड निशान लगाएं तो उससे हमें आसानी हो जाए। जैसे कि इस तरीके से आसानी तरीके से हम इन्हें दूसरी साइड भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो हमने पूरी सलवार में प्लेटों को डाल लिया है। अब हम करेंगे इसकी सिलाई। इसमें पहले आपको कच्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप पहले से ही पक्का कर सकते हो। तो हम इसमें सारी ही प्लेट्स को एक बराबर ऐसे जो हमने निशान लगाया उस निशान को उठा उठा के रखना है और बीच में आधी इंच का गैप देना है, जिससे कि हमारी जो प्लेट हैं वो एक हिसाब से आए, एक तरीके से आए। कोई भी प्लेट बड़ी ना हो, कोई भी प्लेट छोटी ना हो। इस हिसाब से आप देख सकते हो वीडियो में। इसी हिसाब से हम सारी प्लेट लगा देंगे। उसके बाद जो हमारा पार्ट शुरू होगा, हमारा जो पार्ट शुरू होगा कली के बाद, तो हम उस पार्ट की जो सिलाई है ना उसे ऊपर नहीं लेंगे, उस सिलाई के थोड़े पीछे से प्लेट डालेंगे, जिससे हमारे जो सिलाई है वो भीतर आएगी, तो वो उठी उठी नहीं दिखेगी। इस तरह से वीडियो में दिखाया गया, ऐसे ही आपको करना है। और ऐसे फिर दोबारा से ही उसी तरीके से एक के बाद एक प्लेट उठा के डालनी है, और सारी ही प्लेट्स में आधी इंच का गैप रखना है। और ध्यान भी रखना है
कि ये नीचे से भी हमें सेम लेनी है, नीचे से हमारी कोई भी प्लेट ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से ऊपर से आ रही हैं उसी हिसाब से नीचे भी इक्वल आनी चाहिए हमारी सारी प्लेट्स। अब हमारा ये सेंटर था, यहाँ से छोटी पड़ रही है प्लेट, तो हम इसे एक ही प्लेट डाल देंगे, छोटी छोटी करके दो नहीं डालेंगे। तो हमने यहाँ पे एक प्लेट डाल दी है। अब हमारी सारी प्लेट डल गई हैं। आप देख सकते हो कि सारी की सारी प्लेट इक्वल आई हैं, आगे और पीछे भी दोनों ही फिनिशिंग के साथ प्लेट आई हैं। हमने दोनों ही साइड में इन प्लेटों को डाल लिया है। अब हम इसमें करेंगे बेल्ट अटैच, बेल्ट को जोड़ेंगे। बेल्ट का फ्रंट पार्ट लेंगे सीधी साइड से और इस पर जो हमने नीचे प्लेट लगाई है उसका उल्टा पार्ट इसके ऊपर रखेंगे। सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे, दोनों को मिलाकर फिर हम इस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हो जिस हिसाब से मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ उसी तरीके से आपको सिलाई लगानी है। इस तरीके से सारे में आपको सिलाई धीरे धीरे करके लगाते रहना है और फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। नीचे भी देख के सारे में इस तरीके से जब आप अपनी सलवार में प्लेट डालते हो तो ये बहुत ही आसानी से डलती हैं। और कोई भी बिगनर जिन्हें सिलाई करने में परेशानी होती है यानी प्लेट डालने में दिक्कत होती है, वो इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से और फिनिशिंग के साथ प्लेट डाल सकते हैं। तो देखिए हम वीडियो में जैसे दिखाया गया है उस हिसाब से आप सिलाई को लगाते जाइए। उसके बाद जो हमारा पीछे वाला पार्ट आएगा और फिर हम क्या करेंगे कि जो पीछे वाला पार्ट है और कलियों वाला भी पार्ट जो हमने जोड़ा है वो पीछे के दोनों ही पार्ट को जोड़ देंगे और एक पिन लगा देंगे। हम ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा जो कपड़ा बचा है, हमने जो पीछे पहले कपड़ा लिया था नीचे वाले में छोड़ के, जैसे हमने 16 इंच पर निशान लगाया था तो उसमें वो 4 इंच जो लिया था हमने वो लिया था 2 इंच इस पीछे वाली प्लेट के लिए। तो हम पीछे 2-2 इंच की 2 प्लेट डालेंगे। तो जिस तरीके से दिखाया गया है इसी हिसाब से आप पीछे प्लेट डालिए। ये प्लेट हम पहले नहीं डालते हैं क्योंकि अगर आगे हम जो प्लेट डाल रहे हैं उनमें से अगर थोड़ा भी कपड़ा एक्स्ट्रा बचता है तो उस कपड़े को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब हम एक प्लेट डाल ली है तो हम दूसरी प्लेट डालने के लिए जो दूसरी साइड हमारी बची हुई है आगे की, जिस पे हमने सिलाई नहीं लगाई है, तो उसको हम नाप लेंगे कि कितने हिस्से में हमारी सिलाई आएगी। और जहां हमने निशान लगाया था बेल्ट वाले से दूसरा जो कपड़ा है उस पर, वहां तक हम इसे नाप लेंगे और उसके बाद जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है उसकी लगाएंगे हम प्लेट। तो आप देख सकते हो इसमें हम इसकी प्लेट डाल लेंगे। ये 2 इंच की प्लेट एक साइड हमने पहले डाल दी है और एक ये अब डाल दी है, तो हमारी 2 प्लेट पीछे की साइड डल गई हैं। इन प्लेटों को डालने के बाद जो कपड़ा बचा है सारा कपड़ा आप बेल्ट में जोड़ दीजिए। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो सारा हमने पीछे की चुन्नटों में आ जाएगा, जिससे हमें आगे भी कोई भी एक्स्ट्रा प्लेट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी हमने नापी थी उतनी ही प्लेट हम आगे डालेंगे। अब हम पूरे इस पर सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों आपको ये तरीका कैसा लगा है तो उसके लिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। तो आप अब फाइनल लुक देख सकते हो हमारी सलवार का बेल्ट अटैच करने के बाद। और पीछे देखो ये हमने 2 प्लेट डाली है, हमारा आगे का फाइनल लुक।